तो हमें काफी बार बहुत छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं और हमें वो चीजें समझने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ऐसा ही एक क्वेश्चन एक बच्चे ने आज मेरे से किया कि सर जब हम वर्क डन पढ़ते हैं तो उसके अंदर सर कोस थीटा अपीयर होता है, वो कोस थीटा सर किस केस में अपीयर होता है? कभी तो सर लगता नहीं है, कभी कभी लग जाता है। सर कोस थीटा क्यों लग रहा है, साइन थीटा क्यों नहीं लग रहा है? तो उसके रिलेटेड जो भी मतलब बातें हो सकती हैं, उसके पीछे क्या कारण है, वो हम एक बार इस वीडियो में देख लेते हैं। मुझे लगा कि चलो आप लोगों से भी शेयर कर लेते हैं ताकि आपको कभी इस तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए बात करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने इसके लिए आपको समझाने के लिए दो केसेस लिए हैं। दो केसेस में पहला जो केस है उसमें मैंने क्या किया, किसी बॉडी को रखा है, ये कोई ऐसा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे हमने एक बॉडी रखा हुआ है जिसका मान लीजिए m मास है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा mg, जो कि हमेशा हमेशा वर्टिकली और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। अगर हम इस बॉडी पर ऐसे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो एक केस में तो हमने फोर्स लगाया ऐसे, डिस्प्लेसमेंट बॉडी का सामने की तरफ होगा, ठीक है। दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, बॉडी हमने यही सेम बॉडी मान लो लिया है और वही हम इसको मान लो सेम डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन दोनों केसेस में मैंने जो फोर्स लगाया है वो फोर्स लगाने का जो मेरा तरीका है वो दोनों केसेस में अलग अलग है। इस वाले केस में मैंने जो फोर्स लगाया है वो मान लो मेरे पास ऐसे कोई बॉडी रखा हुआ है, तो मैंने इस तरह से फोर्स लगाया इस तरफ, तो आपको पता है इस केस में जब मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो मेरा ये सारा का सारा फोर्स उस बॉडी को ये डिस्प्लेसमेंट देने में काम में आ जाएगा। दैट्स ना, सारा का सारा फोर्स जो मैंने फोर्स लगाया, जो भी मैंने फोर्स लगाया वो सारा का सारा फोर्स इस तरफ जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूं इसी तरफ बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी, तो सारा का सारा फोर्स उस बॉडी को ये डिस्प्लेसमेंट देने में काम में आ जाएगा। अब बात आती है कि सर हम वर्क डन को डिफाइन कैसे करते हैं। वर्क डन बोले तो शुद्ध भाषा में, हिंदी भाषा में कार्य, काम। तो काम हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, तो वर्क डन हम ऐसे लिखते हैं, वर्क डन हमारा होता है W से हम उसको ऐसे लिख देते हैं, तो वर्क डन W, कितना तो आपने फोर्स लगाया। बच्चों इस केस की बात करूं तो कितना फोर्स लगाया बॉडी पे आपने, तो आप कहेंगे सर F फोर्स हमने लगाया। इस F फोर्स के कारण बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना आया है, सर S डिस्प्लेसमेंट आ गया है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो बेटा ये तो फॉर्मूला बनके तैयार भी हो गया है, F इंटू एस इज यूर वर्क डन। कितना तुमने काम किया तो तुम्हारा काम कितना हुआ, कितना तुमने फोर्स लगा उसको गुणा कर दो, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये तुम्हारा वर्क डन आ गया। लेकिन ध्यान देना, कुछ बात इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि ये जो फोर्स है ये वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं है, हम इसको कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। कोई बच्चा हो सकता है कह दे सर कांस्टेंट फोर्स लगाना तो सर बहुत मुश्किल बात है, लगा ही नहीं सकते सर, फोर्सेस तो सर वेरिएबल होती है। बिल्कुल बेटा, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि ये मान लो जो भी मैंने फोर्स लगाया वो कांस्टेंट है। अगर तो कांस्टेंट है तो F तो वो फोर्स हो गया, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगा दिया, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो 5 को 5 से गुणा कर दोगे 25 जूल का वर्क डन आपका हो जाएगा। तो ध्यान देना ये फॉर्मूला आपका F इंटू एस तभी वैलिड है जब फोर्स आपका कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, तो हम इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे, वो चीज हम कभी फिर देखेंगे। ओके, ये हमारा वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तभी करेंगे जब हमारा जो ये फोर्स जो रहेगा वो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में रहेगा। ये तो सिंपल सा है, ठीक है। अच्छा, यूनिट्स वगैरह आप देख ही सकते हैं, ठीक है। न्यूटन इंटू आपका मीटर, न्यूटन इंटू मीटर को आप जूल बोलते हैं। वर्क डन का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, जूल मतलब न्यूटन इंटू मीटर। ओके, अब देखो, अब ये तो बिल्कुल सिंपल सा केस हो गया, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ फोर्स था, यानी कि जिस तरफ फोर्स उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मान लो मैं कभी फोर्स को ऐसे लगा दूं, ऐसे लगा दूं, अब जब बच्चों फोर्स लगेगा ऐसे, तो अब थोड़ा दिमाग लगाना, ये जो मैंने फोर्स लगाया है ये पूरा का पूरा फोर्स इस बॉडी को इधर लेके जाने में काम में नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्यों सर, कारण सुनो। जब मैंने फोर्स लगाया ऐसे, तो बेटा अगर ये एंगल था थीटा, मैंने हॉरिजॉन्टल से मान लो इस बॉडी को ऐसे खींचा, देखो मान लो मेरे पास कोई बॉडी ऐसे रखी हुई है, जैसे मान लो ये मार्कर है, तो मार्कर को मैं यूं नहीं खींच रहा हूं ना, मैं यूं खींच रहा हूं मार्कर को, यहां से मान लो मैं कोई हुक वगैरह लगा के इसको ऐसे खींच रहा हूं। जो मैं ऐसे खींच रहा हूं तो ये मेरा जो फोर्स है ये दो हिस्सों में बटेगा। एक हिस्सा तो इस फोर्स का इस तरफ आएगा और एक हिस्सा आएगा इस तरफ, क्योंकि मैंने इसे बीच में खींचा, बीच में। तो मेरे इस फोर्स का कुछ पार्ट
तो इधर बट जाएगा और कुछ हिस्सा इसका इधर आ जाएगा, दो हिस्सों में फोर्स बट जाएगा। लेकिन हमारे तो वो हिस्सा काम का है, काम का है, क्योंकि हम तो ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा बॉडी के अंदर, उस डिस्प्लेसमेंट के पीछे कितना फोर्स काम किया है वो देखने वाले हैं। तो आप कहेंगे सर अगर तो सर ये एंगल है थीटा, तो सर इसका इस तरफ का जो कंपोनेंट है सर, इसका जो टुकड़ा है सर, जो इसका हिस्सा है वो बन जाएगा सर एफ का कोस थीटा। ठीक है, आशा करता हूं शायद आपको ये कंपोनेंट्स तो रिजोल्व करने आते होंगे किस तरह से होता है। फिर भी अगर किसी बच्चों को इसमें दिक्कत आती है तो इसको मैं आपको बता देता हूं। देखिए मान लो ये एक ट्राइंगल के जरिए हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, मान लो ये साइड मेरे पास एफ है, भाई एफ ही तो था, ठीक, एफ फोर्स लगाया मैंने, और ये ऐसे ट्राइंगल बना देता हूं मैं। ये हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल से मैंने एफ लगाया था एंगल थीटा पे। ठीक है, एक बार के लिए इसको ट्राइंगल को पूरा ऐसे नाम दे देते हैं। ठीक है, ये एंगल बच्चों कितना हो जाएगा 90। आप ऐसे चाहो तो इसे ड्रॉप कर सकते हो तो 90 बन जाएगा। ओके बच्चों, आपने फॉर्मूला तो पढ़ी रखा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। साइन कोस टेन, कोस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब मुझे चाहिए कोस थीटा। कोस थीटा क्यों? क्योंकि अभी देखेंगे कि कोस थीटा यहां आने के पीछे वही कारण है। एक बार अगर कोस थीटा निकालो तो कोस थीटा हो जाएगा, बोलिए बेस क्या है AC। बेटा बेस कौन सी साइड होती है? यहां भी बच्चे कई बार छोटी मोटी ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बच्चे फंस जाते हैं। बेस होता है सर जो नीचे वाली जो लाइन होती है वही बेस होता है, ऐसा नहीं है। बेस उस साइड को बोलते हैं जिसपे हम दो एंगल से लेते हैं। एक एंगल 90 रहेगा, एक कोई भी एंगल जो आप यूज कर रहे होंगे, जैसे थीटा लेके चल रहे हैं तो ये थीटा, कोस फाई निकालते, अगर मान लो फाई होता तो कोस फाई बोल देते। ठीक है, या मान लो कभी ये एंगल हुआ, ये एंगल दिया हुआ, तो फिर बेस ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है बोलो AB। ठीक है, अच्छा बच्चों यहां से मुझे बताओ AC कितना आ रहा है? तो आप कहोगे सर AC आ रहा है AB का कोस थीटा। बहुत अच्छी बात है, AB कितना है? AB तो आपको पता है F जो आपने लगाया है, F कोस थीटा। अब जरा ध्यान से देखना, AC की जो वैल्यू है, AC की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है? F कोस थीटा आ रही है। वही तो हम कह रहे हैं कि इस F का इस तरफ का हिस्सा, इस लाइन के लोग जो हिस्सा है वो F का कोस थीटा है, इसलिए हम इसको मतलब कोस थीटा यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, हाँ साइन थीटा मैंने लिख दिया है, ये आपको ट्राई करना है। ठीक है, थोड़ा सा काम आप कर लेना, ये साइड ऐसे ले लेना। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करना किस तरह से साइन थीटा बनता है, बहुत आसान है, आप इसको कर लेंगे। ओके, हम आते हैं अपने काम पे। हम जो यहां बताने आए हैं वो क्या चीज है? देखिए बच्चों, देखिए मैं आपसे पूछता हूं वर्क डन को आपने कैसे डिफाइन किया? आप कहोगे सर वर्क डन को हमने डिफाइन किया है सर वो फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट देने में बॉडी को काम में आया है, ऐसे ध्यान रखो। तो बेटा आप कहोगे अब की बार सर वो फोर्स F नहीं है, क्योंकि सर F तो ऐसे लगाया था मैंने, F सर ऐसे लगाया था, लेकिन सर इस बॉडी को डिस्प्लेसमेंट देने में तो सर F कोस थीटा का ही काम है सर, क्योंकि ये जो था सर F साइन थीटा तो ऊपर की तरफ लग गया सर। अगर F साइन थीटा ऊपर लग गया तो ये इस बॉडी को इधर थोड़ी लेके जा रहा है, ये तो बॉडी को ऊपर उठाना चाह रहा होगा, लेकिन उठा नहीं पाएगा क्योंकि mg भी लग रहा होगा। लेकिन हम इस बात से मतलब ही नहीं, हम उसको अभी देखने नहीं आए, हम ये देखने आए हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का S, उसको देने में इस F का कितना हिस्सा काम में आया, कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है, सर F कोस थीटा। तो बच्चों वर्क डन होता है वो फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट के लिए कारण है, कौन सा फोर्स है? F कोस थीटा। उसका कौन सा कंपोनेंट था? F कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना है? इनटू S। तो बेटा आप लिख सकते हैं Fs इनटू कोस थीटा, दिस इज योर वर्क डन। ठीक है, तो जब भी कभी भी हॉरिजॉन्टल से हम बॉडी से कुछ एंगल पर फोर्स लगाएंगे तो हमारा तब ये कोस थीटा अपीयर होगा फॉर्मूले के अंदर। ध्यान देना मैंने जो बात बताई थी अभी भी वो चीज वैलिड रहेगी कि यहां जो फोर्स है बच्चों वो हमने कैसा माना है? कांस्टेंट माना है। ठीक है, और हम जनरली जो बात करते हैं डेली लाइफ में देखते हैं वो सारे के सारे फोर्सेस हमारे वेरिएबल होते हैं। कांस्टेंट फोर्स लगा पाना आसान काम नहीं है, आप लगा के देख लेना। ठीक है, आप जहां भी आप बैठे होंगे वहां आप एक बार किसी बॉडी पर ऐसे कांस्टेंट फोर्स लगा के देखना, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, आप देखेंगे कि कांस्टेंट फोर्स लगाना, जिस टाइम आप फोर्स लगा रहे हो उसी टाइम आपका फोर्स
चेंज हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, 0 से कहीं मैक्सिमम हो जाएगा। तो कहने का मतलब वेरिएबल फोर्सेस की जब हम बात करेंगे तो चीजें हम अलग तरीके से देखेंगे, फिर हम इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे, वो बातें हम कभी फिर देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये कारण है कि वर्क डन के फॉर्मूले में cos थीटा क्यों आता है, ठीक है। हाँ देखिए कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है, आपने समझ लिया होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई बार बच्चे रट लेते हैं, ठीक है सर इधर cos थीटा आता है सर और लगा देंगे सर cos थीटा क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, चीजों को सीख के चलना है। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें।